नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है और वो फैसला ये है कि भारत के अंदर देश की आजादी के बाद वक्फ बोर्ड बनाकर जिस तरह से देश की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है, अब उसको भारत सरकार, मोदी सरकार वापस लेगी। उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। और इसी कड़ी में एक शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं हरनाथ सिंह यादव। उन्होंने बाकायदा राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया है और उसको प्रस्तुत करने के लिए जब मांगा तो बताऊं विपक्ष ने हल्ला कर दिया। ये विपक्ष की एक सोच बताती है कि किस तरह से तुष्टीकरण में वो डूबे हुए हैं। उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। लेकिन फिर वहां जो राज्यसभा के स्पीकर हैं हमारे धनखड़ साहब, उन्होंने उस पर मत विभाजन करा दिया कि देखिए स्वीकार होता है नहीं होता। वहां एक नियम है कि जो उपस्थित सदस्य हैं अगर उसमें आधे से अधिक वो ये कहेंगे कि भाई हाँ ये प्रस्तुत होना चाहिए तो फिर उसको मान्यता मिलती है। और ये हुआ, मत विभाजन हुआ, 53 मत उसके पक्ष में पड़े और उसके बाद वो बिल पेश हुआ। उस पर उन्होंने बात रखी हरनाथ सिंह यादव ने और उन्होंने कहा कि देखिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था तो वक्फ बोर्ड बना करके जो ये देश का हमारे बंटवारा हुआ था 1947 में, धर्म के आधार पर 2 हिस्से इस देश के कर दिए गए। मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा कि हम तो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जो गाय के पूजने वाले हैं हम तो उनके साथ कतई नहीं रह सकते क्योंकि हम तो गाय खाने वाले हैं। गाय खाने वालों के साथ गाय पूजने वाले नहीं रह सकते, हमें तो अलग जगह दे दो। और इसलिए एक बड़ा भूभाग इस भारत का पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों ने अलग ले लिया। इंटरचेंज होना शुरू हुआ कि भाई जो हिंदू रह रहे हैं पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान में चले जाओ और जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं मुसलमान वो पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन बड़ी चालाकी और होशियारी से बहुत सारे मुसलमान भारत में ही रह गए, ये कहते हुए साहब हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो रह लेंगे हिंदुओं के साथ। उन्होंने उस समय कहा हिंदू दयालु है। हिंदू ने कहा ठीक है भाई, जब आप रहने को तैयार हो गाय पूजने वालों के साथ और आप वचन दे रहे हो कि हम भी गाय पूजने वालों के साथ गाय पूजेंगे या हम गाय काट कर नहीं खाएंगे, ठीक है रह लो। लेकिन एक बड़ी होशियारी से उस समय जो कांग्रेस की सरकार पहली बनी, जवाहरलाल नेहरू, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण किस तरह की दिमाग में साजिश उनके रही कि जो मुसलमान यहां अपनी जमीन जायदाद छोड़कर गए उसको कहा गया कि ये शत्रु संपत्ति है, ये तो उनकी है जो पाकिस्तान चले गए, तो इस पे हिंदू का कब्जा नहीं हो सकता। सरकार ने भी नहीं ली और क्या कर दिया, एक वक्फ बोर्ड बना दिया और वक्फ बोर्ड बनाकर कह दिया कि वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के लिए काम करती है ये अधिकार उनको दे देते हैं। ये सारी जमीन जो पाकिस्तान लोग चले गए उनकी जमीनें, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी जो भी है ये वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। वक्फ बोर्ड अपना दावा करेगा और वक्फ बोर्ड ही उसकी सब देखभाल करेगा। उसके बाद हुआ यह कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा शुरू हो गया। जो खाली जगह पड़ी है उस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया और कानून ऐसे बना दिए गए कांग्रेस के द्वारा कि वक्फ बोर्ड ही में दावा हो सकता है उस जमीन पर। वक्फ बोर्ड मान लीजिए किसी पर दावा कर दे ये खेत मेरा, तो जो खेत एक्चुअल जिसका है उसको पूरे प्रूफ लाने पड़ेंगे और सिद्ध करना पड़ेगा कि आप ही इसके मालिक हैं। दादा पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास रजिस्ट्री या कुछ पेपर नहीं है तो वक्फ बोर्ड में सुनवाई होगी और वहां जो कैंडिडेट होते हैं वो मुसलमान होंगे, जज भी मुसलमान होंगे, फैसला करेंगे और उन्होंने कह दिया संपत्ति आपकी नहीं है तो खाली करो। इस तरह की ताकत उनको कानूनी दे दी गई और इसके कारण से आज आप देखिए कि राम जन्मभूमि जहां है उस पर भी वक्फ बोर्ड अपनी जता रहा था कि यहां साहब ये तो हमारी है। काशी में भी यही झगड़ा, मथुरा में भी यही झगड़ा। और इस झगड़े को खत्म करने का एक ही तरीका है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी जो प्रॉपर्टी यहां रह गई तो भाई वो सरकार की होनी चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों को तुष्टीकरण करना था, मुस्लिम वोट चाहिए थी, मुसलमानों को खुश करना था। हिंदू को तो मूर्ख समझा गया, हिंदू मूर्ख है भी कि वो उसी कांग्रेस को वोट देता रहा जिसने उसकी जड़ें काटी हैं। आज तक समझ नहीं पाया। समझिए कि एक मुस्लिम से विवाह करती है इंदिरा गांधी, फिरोज खान उसका नाम है, तो जब उसकी औलादे पैदा हुई तो वो पंडित कैसे हो गई? कितनी बड़ी साजिश है। जितनी शादियां आप अपने आसपास देखते हैं
जिस भी धर्म किसी भी जात के व्यक्ति से अगर शादी हो गई तो जो औलादें हैं वो पिता के नाम पर चलती हैं। हमारे देश में यही कानून है। उस कानून के अनुसार जो राजीव गांधी हुआ, जो संजय गांधी हुए, वो कौन होने चाहिए? उनके नाम के बाद होना चाहिए था खान। राजीव खान, राजीव ही नाम रखते थे, संजय खान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नाम दे दिया गया गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम लिया गया। ये भारत का पहला उदाहरण है कि मां का नाम बच्चों के आगे लगा दिया गया, सरनेम। होता नहीं था उस समय। इंदिरा गांधी का भी गांधी नाम नहीं था एक्चुअल। अब उस मुद्दे पर हम नहीं जा रहे, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने किस तरह से तुष्टीकरण किया, और आज की डेट में आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास देश के अंदर है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। 8,54,509 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है। देश की आजादी के बाद से अब तक अवैध कब्जा और ये सब चीजें चलती रही है। 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास है, जो ये सरकार के पास होनी चाहिए थी। और हालत यह है कि कई एयरपोर्ट पे वक्फ बोर्ड का दावा है, कई मंदिरों पर वक्फ बोर्ड का दावा है कि साहब ये मंदिर तो वक्फ बोर्ड की जमीन में है। कहीं भी दावा कर सकते हैं, दिखाओ आप कागज। अब मंदिर बना हुआ है 500 साल पुराना, कागज तो है नहीं, तो कहेंगे हटो फिर, ये तो हमारा है, तोड़ो मंदिर। और कोर्ट भी कहता है कि हाँ, जो ये दावा कर रहे हैं वही सही है। सुप्रीम कोर्ट तक कहीं सुनवाई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप उनको। ऐसा कानून बना दिया। तो उस कानून को बदलने की मांग चल रही थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसको करने जा रही है। इसकी शुरुआत की जा चुकी है, राज्यसभा में प्रस्तुत हो चुका है। अब इसके बाद ये इस पर डिबेट होगी, फिर ये लोकसभा में जाएगा। हालांकि प्रोसेस लंबा है कि फिर इसके लिए कानून भी बनाया जाएगा। और जैसा आप जानते हैं कि जो समाज, जो वर्ग यहां 3 देश के लोगों को भारत की नागरिकता देने के विरोध में सड़कों पर उतर जाता है, CAA के विरोध के नाम पर, एक राम मंदिर जो हम सबकी आस्था का केंद्र है उसको नहीं देता है, और बाबर को अपना हितैषी बताकर, अपना पूर्वज बताकर यह कहता है कि बाबरी मस्जिद ही हमें चाहिए, जो कृष्ण जन्मभूमि का एक छोटा सा हिस्सा नहीं छोड़ रहा है, जो श्रृंगार गौरी मंदिर में अपना मस्जिद का दावा कर रहे हैं, वो कैसे 8 लाख एकड़ जमीन छोड़ सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है भाई। नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। ये सड़कों पे आएंगे, ये हंगामा करेंगे, ये दंगा फसाद करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि जब ये कानून आएगा, कानून बनेगा, आज नहीं तो कल, योगी जैसा शासक जब पूरे राज्यों में होंगे तो निश्चित जानिए कि ये जरूर हो जाएगा। तो एक शुरुआत मोदी सरकार ने की है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन खलबली मची है पूरे विपक्ष में, और विपक्ष जैसे कि पहले से आदत है, उसको तो हिंदुओं की चिंता है नहीं। वो कहते हैं हिंदू तो मूर्ख है, ये तो जाति के नाम पे बटा है। मैं कुर्मी, मैं तेली, मैं नाई, मैं ब्राह्मण, मैं खड़ा हो जाऊंगा, कैंडिडेट देंगे, मैं तेरी जात का, तू मेरी जात का। अब जैसे लालू जी कहते हैं ना, MY फैक्टर, भाई जितना यादव है हमको वोट दो, क्योंकि मैं भी यादव हूं। और मुसलमान काहे दे? मुसलमान इसलिए दे कि बीजेपी आएगी तो तुमको खा जाएगी, मैं ही तुमको बचाऊंगा, मैं ही तुम्हारी तुष्टीकरण करूंगा। तो MY फैक्टर से वो सरकार बना ले जाते हैं, वो सांसद जिता ले जाते हैं। और इसी तरह जाति के आधार पर बटे हुआ हिंदू उन्हीं लोगों को सत्ता सौंप रहा था 65 साल से, जो उसकी जड़ों में मट्ठा डाल रहे थे, जो 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे, उन्हीं के साथ खड़े थे। जो ये कहते हैं कि हमारा निर्माण तो हमारी पार्टी का सनातन की समाप्ति के लिए किया हमने, जो ये कहते हैं हिंदुत्व खतरनाक है, जो राहुल गांधी कहता है कि RSS को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है, उसी को हम हिंदू वोट दे रहे हैं कि हाँ RSS को खत्म करो, बजरंग दल को खत्म करो, गाय को खाने वालों को पुष्ट करो, गाय पूजने वालों को जेल में ठूस दो, सनातन धर्म को खत्म कर दो, हिंदुओं को खत्म कर दो, लो हम तुम्हें वोट देते हैं क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। हम मूर्ख हिंदू उसी कांग्रेस को 65 साल सत्ता सौंपते रहे। वक्फ बोर्ड की जमीन बनाकर जिसने भारत की बड़ा भूभाग, सोचिए 8 लाख एकड़ थोड़ी जमीन होती है क्या, उसने मुसलमानों को सौंप दी। हिंदुओं को एक मंदिर नहीं बनाने दिया, जो अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर है। सोचिए कितनी जमीन लगती है उसमें।
10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़। हिंदू को 100 एकड़ नहीं दी इस कांग्रेस ने, मुसलमानों को 8 लाख एकड़ जमीन सौंप दी। यह है कांग्रेस का चरित्र। और आप फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे? मुसलमान तो देगा, क्योंकि उसके तो हित के काम किए हैं, उसको तो देना ही चाहिए। बीजेपी को वोट नहीं करता। अभी 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, मैंने एक्स पोस्ट पर पोस्ट लिखी थी कि मध्य प्रदेश में जहां मामा मामा करके मामा जी ने इनको सुविधाएं दी सबको, वहां हालत क्या है। मुस्लिम वोट जहां किसी बूथ पर अगर 5000 वोट पड़ी है, बीजेपी को वहां 500 भी नहीं मिली, 10% भी नहीं है। तो मात्र 0.5% वोट आज भी बीजेपी को मिलता है। मुसलमान को समझ में आता है कि यह पार्टी वो है जो हिंदू के लिए काम कर रही है। हिंदू को समझ में नहीं आता कि यह बीजेपी वो पार्टी है जो तुम्हारे लिए ही बनी थी, तुम्हारे ही लिए काम कर रही है। और इसीलिए हिंदू पिटता है और मरता है और पलायन करता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत की है वक्फ बोर्ड एक्ट को ला करके, इसमें वक्फ बोर्ड ये कहा है वक्फ बोर्ड निरसन विधेयक 2022। अब ये वक्फ बोर्ड जो इसमें निरस्त किया जाएगा, इसका विधेयक आया, अब देखेंगे आगे क्या चलेगा। लेकिन बहरहाल शुरुआत तो एक मोदी सरकार ने कर ही दी है। आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर अपना कमेंट बॉक्स में रखें। वंदे मातरम।